ना लेने वाले को पता लगे ना देने वाले। जो लेने वाला जिसको दिया जा रहा है उसको बता करके नहीं किसी को कि लो साहब मैं जी दान दे रहा हूँ। आजकल तो ये रीति है हमारी, क्योंकि आश्रम पे भी कई सेवा देते हैं ना, वैसे देते हैं तो क्या करते हैं मंच से आवाज लगवा देते हैं, ये फलाने ने टिक दे, आज का भोजन फलाने सेठ ने दिया, करवा देते ना। तो आपको पता है कि जहां आपका नाम भूल गया, जहां आपने ये कह दिया मैंने इतना दिया है, वही तुम्हारा पुण्य भी खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका शास्त्र कह रहा है। देखिए उसमें एक 4 लड़के जो कहे गए हैं, जिसमें अष्टक शिवी 4 भाई ये थे जिन्होंने अच्छा काम किए थे। वो स्वर्ग के लिए जा रहे थे, बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने तो नारद जी को रोक करके कहा, नारद जी एक बात बताओ, हम चारों भाई में सबने पुण्य बराबर किया है, अच्छे से अच्छा पुण्य किया है, लेकिन आप बताओ कि हम चारों में स्वर्ग में ज्यादा देर तक कौन रुकेगा? क्योंकि ज्यादा देर तक वही रुकेगा जिसमें पुण्य ज्यादा होगा। सबसे पहले कौन उतर के आएगा धरती पर, जन्म कौन लेगा? नारद जी क्या कहते हैं? अष्टक लेगा, अष्टक पहले लौटेगा। बोले मैं समझा नहीं। भाई उसने तो बहुत दान किया है। बोले किया है, हजारों गायों का दान किया है, लेकिन उसके बाद में भी स्वर्ग से यही लौटेगा। बोले क्यों? उसका कारण ये है कि खेत में गैया चर रही थी। मैंने जब अष्टक से पूछा ये गाय किसकी है, देखो ध्यान से सुन लीजिए आप तो बता रहे हो, यहां तो वो सिर्फ इशारा कर रहा है। तो अष्टक क्या कहता है? बोले हाँ, ये गाय तो मैंने दान करी है फलाने सेठ, फलाने किसान को, ब्राह्मण को, ये वो गायें चर रही हैं, यानी मैंने दान में करी थी, वो गायें चर रही हैं। इतने में ही उसका पुण्य कम हो गया। बोले इसलिए सबसे पहले अष्टक ही लौटेगा। तो मात्र इतना कह देने में कि ये गाय मैंने दान में दी है, ये वो गायें चल रही हैं, मैंने दान में दी है फलाने व्यक्ति को। और हम तो दिन रात वहां पे हवाई लगवा रहे, भैया ने हवाई लगा दी उन्हें, तो हमें उसका भाव कितना मिलेगा? इसलिए क्या है कि हमारे को जो भी करना है वो छुप करके करना है, दान का, क्योंकि बताने का काम नहीं है। इसलिए भजन भी बताने का नहीं होता। जो मंत्र दिया जाता है उसे छुपा कर रखा जाता है कि हम कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं, बताया नहीं जाता। जो दिखता है वो भी नहीं बताया जाता। अब आप कहियो, एक जगह में गया तो वहां एक बुजुर्ग थे, 2-3 लोग कहने लगे ऐसा कौन सा बात है तो छुपावेगी, जब भगवान को नाम ही नहीं बता पा रहे तो। अरे तुम कर रहे हो तो हमें बता दो कौन से भजन तुम कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा बताने की मनाही है। तो वो क्या कहते हैं, ऐसा कैसे मनाही है, हमारे ऋषि मुनि ने सारी बातें खोल के दत्ते। मैंने कहा नहीं रखी, आप रामायण पढ़ो, वहां में लिखा है, उसमें कहा है रामायण के अंदर ही, उसमें कहा जप तप मंत्र प्रभाव, जप करो, तप करो और मंत्र का जाप करो। जप तप मंत्र प्रभाव फले तभी जब करो दुराऊ। वो फलेगा कब? जब तुम उसका छुपाव करोगे। ये आपकी रामायण कह रही है। इसलिए कहा है कि जो मंत्र किया है, जप किया जाता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। जो बाहरी नाम वो बता सकते हो, यहाँ हमने जय गुरुदेव नाम जप किया, जाप कर दिया, जी कर,
लेकिन तुम्हें क्या मिला क्या नहीं मिला ये किसी को बताने की चीज नहीं होती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि शुद्ध शाकाहारी बनो। ये कब तक रखना है, कितने समय चलेगा ये बता देना मुझे। 6 बज रहे हैं, कितने समय तक रखोगे? देखो समय, बैठ लीजिए बहन जी।